इधर
ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है? किस किस को अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं। उससे अच्छी चीज नहीं है कोई दुनिया में। ट्रिग्नोमेट्री से अच्छी चीज नहीं है दुनिया में। नहीं तो उसको करते जाओ उसको करते जाने में मजा नहीं आता। मजा तो आता है, फिर जब इतने करने के बाद कोई अलग कुछ नहीं आता है ना, फिर गुस्सा भी आता है और उससे डबल आता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, वन सेकंड, थैंक यू टू ऑल। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, बट आजाद के लिए लगते हो, फिर शैतान लगते हो बाद में। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई ऑनलाइन भी है क्या? कोई ऑनलाइन है क्या? हेलो? यस सर, हैप्पी बर्थडे सर। ओके, थैंक यू। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 आपके ओमिट हो ही चुका है, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 ही सीखना है। जो भी आएगा इसमें से ही आएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 में से आपका हाईएस्ट कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? आपने स्ट्रक्चर देखा आपका बोर्ड पेपर का? 6 मार्कर है हाईएस्ट या 5 मार्कर है? बस 4 मार्कर ही है, तो 4 मार्कर का क्वेश्चन यहां से पक्का है। ठीक है, वैसे क्या होता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 8 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा आएगा। चलो अब लड़ो मत, जो भी है इधर देखो, 4 मार्कर या 6 मार्कर होगा। मैंने अभी स्ट्रक्चर देखा नहीं है सर। 3 मार्क्स का है। देखो, इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन बड़ा आता है, किस में से? 8th में से और 9th में से। अब क्योंकि 9th हट गया है ना, क्योंकि 9th हट गया, तो अब जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा? 8th में से आएगा। सबसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे भी एवरेज क्वेश्चन ही आएगा, बड़ा ही मानो, मतलब बिल्कुल बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज क्वेश्चन तो आएगा। ऐसा नहीं आएगा भाई एक एक डाइडेड आधे आधे नंबर के ऐसे क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को मैं कुछ पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। TRI, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ट्री, GONO, गोनो, या GON तक ही पढ़ लो तो भी चलेगा, GON, ठीक है, गॉन, और लास्ट में है मैट्री। देखो, ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है? साइड्स। एंड मैट्री का मतलब मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? इनको कंबाइन करो चीजों को, 3 साइड्स को मेजर करने वाली कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री होगी। अब 3 साइड्स होती किसमें? ट्रायंगल में। 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्रायंगल में। दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री विल बी अप्लाइड इन ट्रायंगल। इजी। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री किसका कॉन्सेप्ट है? ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, उसके 3 साइड्स को मेजर करने का कॉन्सेप्ट है। अब 3 साइड्स को मेजर तो कोई भी करते, फिर इसमें ऐसा क्या खास नया है? इसमें यह नया है कि जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, इन 3 साइड्स की जो लंबाइयां होती है, जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई, इनकी लंबाइयों का आपस में रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। सब समझते हो ना? मैंने कहा कि इसकी ए की इनकम 10,000 है, बी की इनकम 20,000 है, दोनों की इनकम का रेशियो निकालो, तो आप क्या कह दोगे? 1:2। मैंने कहा ए की एक्सपेंसेस 5,000 है और बी के एक्सपेंसेस 1,000 है, दोनों के एक्सपेंसेस का रेशियो चाहिए, तो 5:1। रेशियो समझ में आता है सबको? अब क्या चाहिए मुझे? इसमें ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो चाहिए। ट्राइंगल की साइड्स का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। ठीक है, तो वो जो रेशियो होगा वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो इन ऑल 6 रेशियो बन सकते हैं। क्यों? देखो, अगर 2 लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तो उनके 2 रेशियो बन सकते हैं, या तो इसका इससे या इसका इससे। तो अब 3 लोग हैं तो 3 लोग में आपस में 3 रेशियो, फिर उल्टा कर दो तो 3 रेशियो। और नहीं समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, छोड़ो आप, तो ए बी सी 3 नंबर्स हैं, कितने रेशियो बना सकते हो? 6 रेशियो नहीं बना सकते? पहला रेशियो देखो, A:B, दूसरा रेशियो बोलो B:C, तीसरा A:C। अब इन्हीं का उल्टा,
इन्हीं का उल्टा, ए रेशियो बी का उल्टा बी रेशियो ए, बी रेशियो सी का उल्टा सी रेशियो बी, और ए रेशियो सी का उल्टा। तो क्योंकि ट्राइंगल के मान लो 3 साइड्स है, तो उस प्रकार से 6 रेशियो बनेंगे नहीं बनेंगे? उन 6 रेशियो का नाम रखा गया है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कुछ भी नहीं है, ये रेशियो है। तो देखो रेशियो का क्वेश्चन करो, आपको मजा आ गया सर। तो इस चैप्टर में है ही रेशियो, बस उनका नाम रख दिया, उस रेशियो का नाम रख दिया, भाई तू रेशियो है, तेरा नाम है साइन। अच्छा तू इसका इससे रेशियो है, तेरा नाम है कॉस। अब बस हमको याद रखना है कि कौन से रेशियो का नाम से पता करना है कि इस नाम के अंदर किस किस साइड का रिलेशन है या किस किस साइड का रेशियो है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थिंग, वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल के लिहाज से, लेकिन हमारे कोर्स में और स्टार्टिंग जब है ना पैरामीटर के हिसाब से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली अलाउड इन व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। शुरुआती दौर के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री हम किससे स्टार्ट करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और आपके कोर्स में भी केवल और केवल क्या है, क्योंकि आप जो रेशियोज देखोगे ना वो केवल एक्यूट एंगल तक देखोगे। केवल किस तक देखोगे? एक्यूट एंगल या ज्यादा से ज्यादा राइट एंगल तक। उसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, ऑब्ट्यूज एंगल्स पे भी होती है, रिफ्लेक्स एंगल्स पे भी होती है, बट वो आपके कोर्स के बाहर है, वो आप नेक्स्ट ईयर सीखोगे 11th में। ठीक है। अभी आप अरे क्या हो रहा है? अभी आप ट्रिग्नोमेट्री कहां तक सीखोगे? ओनली अप टू 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल ट्राइंगल तक ही हम सीखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसके हमने नोट्स लिखे हुए हैं, जो बच्चे शुरू से बैठे उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे। तो अब जो न्यू स्टूडेंट्स है, इफ दे वांट टू नोट डाउन द नोट्स, तो उनको बेटा इतना टाइम नहीं है कि एक एक वर्ड टू वर्ड में लिखाऊं, तो मैंने जैसे अभी खोल के रखा है ना, तो आप घर जाके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करेंगे, और कोई चारा नहीं है। ठीक है रिया? ठीक है। और इसमें वही बातें लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूं। देखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। ट्राई, ट्राई का मीनिंग 3, गॉन, गॉन का मीनिंग साइड्स, मेट्रॉन, मेट्रॉन का मीनिंग टू मेजर। यही बताया अभी मैंने। इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं? द रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स एट ए टाइम। भाई एक बार में तो 2 ही लोगे ना, भाई साइड्स तो 3 है मेरे पास, तो ऐसा थोड़ा कि तीनों साइड का एक साथ ही रेशियो ले लोगे। ले तो वो भी सकते हो भाई, ए टू बी टू सी भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करते हम। एट ए टाइम हम कोई भी 2 साइड्स उठाते हैं। एट ए टाइम एक बार में हम कितनी साइड्स उठाते हैं? 2 साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द 3 एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। यानी कि 3 साइड्स का रेशियो और 3 एंगल्स से उसका कनेक्शन, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में। ये वो ब्रांच है, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जैसे ज्योमेट्री एक ब्रांच है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है। ठीक है जी। अब क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सप्लोर करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती है। देखो भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको? यस और नो? राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली एक राइट एंगल होगा, होगा तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? अच्छा, एक ट्राइंगल में किसी एंगल के सामने वाली साइड तो आइडेंटिफाई करना आती है ना सबको? ये तो बचपन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन। तो एक एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी फॉल होगी? जैसे एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी फॉल होगी? AC। एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी फॉल होगी? AB। एंड एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी फॉल होगी? BC। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ट्राइंगल का रूल होता है, ट्राइंगल का क्या रूल होता है पता है? सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल कोई होता है क्या? सबसे बड़ा एंगल यही होता है, तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो और उसका नाम क्या रख दिया हमने? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है। चलिए सर बाकी के 2 साइड्स के बारे में बता दो। बिल्कुल, ये एक साइड ये बची, एक साइड ये बची। अब ये दोनों साइड्स जो है ना, इनके नाम होते हैं ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। क्या नाम होते हैं इनके? ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट। सर ये तो बता दीजिए कि कौन सी ऑपोजिट कौन से एडजेसेंट? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सी ऑपोजिट और कौन सी एडजेसेंट। डिसाइड करोगे जब आप एंगल, किस एंगल के रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ऑपोजिट कौन सी एडजेसेंट कौन सी है। देखो 90 डिग्री का तो काम हो गया, इसने तो किसको डिसाइड कर दिया? इसने तो हाइपोटेन्यूज को डिसाइड कर दिया। अब भी 2 एंगल बचते हैं, एक ये, एक ये। अब आप अगर इस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट साइड और बची हुई साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड। लेकिन अगर आप इस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं
तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट साइड और बची हुई ये साइड क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड। यानी एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड आर इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे एंगल बदला, किस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं वो चीज बदली, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। बाकी हाइपोटेन्यूस अपनी बात पे टिकी रहेगी कि मैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्लियर? रिया समझ में आया? तो एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के नाम याद हुए, क्या क्या नाम होते हैं? हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स। पिछले साल तक आपके ये जो नाम थे, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं फॉलो हो रही थी, तो ऑपोजिट साइड को उन्होंने परपेंडिकुलर साइड का नाम दिया था, राइट? अगर किसी ने आरबीसी की बुक साथ में सॉल्व कर रहा है तो उसने ऑपोजिट साइड वर्ड ना देख के परपेंडिकुलर साइड देखा होगा, और एडजेसेंट साइड को वो लोग कहते हैं बेस। लेकिन क्योंकि इस साल हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हम एग्जाम में ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड लिख के आएंगे। उसके ऊपर एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, OAO अपॉन HHA, और अगर परपेंडिकुलर साइड वाले फॉर्मूले से चले तो PBP अपॉन HHP, पंडित बोले प्रसाद वाला। बताया होगा स्कूल में भी? नहीं बताया? बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसलिए नहीं बताया होगा, उन्होंने भी यही सोच के नहीं बताया होगा, क्योंकि पीबीपी वो वर्ड्स यूज ही नहीं हो रहे, तो हम फिर फॉर्मूला वाला याद भी क्यों करें ना, हम ऑपोजिट साइड वाला याद करें, OAO अपॉन। चलो वो भी आगे आएगा, ज्यादा फास्ट नहीं चलते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? टिल हेयर एनी डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है ना? जो इजी चैप्टर है उसमें स्पीड में भी चले थे, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, क्या लिखा हुआ है आगे? ए राइट ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। एक राइट ट्राइंगल के पास 3 साइड होती है, सबको पता है। एक का नाम रख दिया हाइपोटेन्यूस, एक का नाम रख दिया ऑपोजिट साइड ऑब्लिक परपेंडिकुलर साइड, एक का नाम रख दिया एडजेसेंट साइड ऑब्लिक बेस साइड। ये सी का दूसरा नाम, ये सी का दूसरा नाम है। अच्छा जी, और हाइपोटेन्यूस तो उसके नाम रखते ही फिक्स हो जाती है कि कौन सी होगी, साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। बाकी ये दोनों अभी फिक्स नहीं होंगी, ये दोनों फिक्स नहीं होंगी, इनका पता नहीं है। इनका पता कब चलेगा? जब आप रेफरेंस में लिया हुआ एंगल बताओगे कि एंगल सी लेना है कि ए लेना है। 90 डिग्री तो ले नहीं सकते, वो तो फिक्स है। इन दोनों में से कौन सा एंगल का रेफरेंस आप दे रहे हो, और जिस एंगल का रेफरेंस आप दे रहे हो ना, उसको बोला जाता है, उसको भी नाम दिया जाता है क्या? थीटा। क्या? THETA, थीटा। इसका साइन होता है ऐसा, थीटा जिसका साइन होता है ऐसा, ठीक है? ये थीटा नाम किसको दिया जाता है? जिस एंगल के रेफरेंस में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना चाहते हैं, और वो एंगल एक्यूट एंगल होगा हर हाल में। कैसा होगा? देखो ये एंगल भी एक्यूट एंगल होगा, ये एंगल भी एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए एंगल 90 से छोटे ही होंगे। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सुनो, वो जो बात मैंने अभी आपको बताई वो नोट में लिखी हुई है। द डिसीजन दैट विच साइड इज ऑपोजिट साइड एंड विच वन इज एडजेसेंट साइड, भाई कौन सी ऑपोजिट है कौन सी एडजेसेंट है, इस बात का डिसीजन कैसे लेते हैं? इज मेड डिपेंडिंग ऑन with the respect of which angle we are talking, and that angle is denoted by the word theta। अपन किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो डिसीजन उससे लिया जाता है कि ऑपोजिट साइड कौन सी मानी जाएगी और एडजेसेंट साइड कौन सी मानी जाएगी, और वो जो एंगल है उसको क्या नाम दिया जाता है? THETA, थीटा। और साइन कैसा है उसका? कुछ इस तरीके का है। ठीक है जी, क्लियर? अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का इंट्रोडक्शन। 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, अभी तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, अब एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन नहीं है। 8.1 में क्या क्या चीजें पूछेगा वो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे 6, जो मैंने आपको जिक्र किया भी 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे, उनका नाम क्या क्या है पहले तो नाम देखते हैं उनका। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल विच आर, पहला क्या है? साइन थीटा, शॉर्ट में क्या है? साइन थीटा। पढ़ेंगे तो वैसे ही साइन थीटा, स्पेलिंग में SIN, पूरा नाम तो ये है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको जब यूज करते हैं तो SIN थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। दूसरा कोसाइन थीटा, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? कॉस थीटा। तीसरा टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट में बोलते हैं हम टेन थीटा। चौथा कोसिकेंट थीटा, और शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। पांचवा सीकेंट थीटा, और शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सेक थीटा। छठा छुपा हुआ है, उसका नाम है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, और शॉर्ट में अपन बोलते हैं कॉट थीटा। इनके ये वाले नाम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो कहीं नहीं दिखाई देंगे, तो बच्चा सोचता है क्यों ना यही याद कर लें, और सही भी बात है, यही याद करोगे वही ज्यादा हेल्पफुल है। बट हर दूसरे तीसरे साल आधे नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ, क्या पता इस साल भी बन जाए, तो आधा नंबर भी क्रूशियल है ना, क्यों कटने थे? तो बेहतर होगा कि एक बार पढ़ लेंगे भाई इनके पूरे नाम क्या है, और आगे के लिए नॉलेज के लिए तो पढ़ना है ही, ठीक है ना? तो पूरे पूरे नाम भी पता होने चाहिए। इतना ज्यादा उसमें ऑब्सेसिव होकर मत पढ़ो कि बिल्कुल रट्टा मार रहे हो,
थोड़ा सा एक बार रीडिंग भी मार लोगे तो याद रह जाएगा कि कोसाइन बराबर कोस, टेंजेंट बराबर टेन, कोसिकेंट कोसेक, ठीक है ना। तो अब से जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अब फर्दर जो चैप्टर चलेगा उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की बात करूंगा, तो मैं इस वाले की बात करूंगा, ये नाम कहूंगा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और लास्ट में कॉट। अच्छा जी, उसको इस फ्लो में याद रखोगे तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। किस फ्लो में? जिस फ्लो में ये अभी आपको दिख रहा है। थोड़ा सा देखो, कॉट भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इसको इसी फ्लो में याद करो बच्चों, बिलीव मी आपको चैप्टर ही याद हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं जितने भी चीजें बताऊंगा, चाहे से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताऊंगा, चाहे से मैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बताऊंगा, चाहे से कुछ भी बताऊंगा, इसी फ्लो के हिसाब से बताऊंगा। तो एक ही फ्लो में याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बोलो साथ में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बुक्स के अंदर या कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं साइन कॉस टेन एक फ्लो में और फिर यहां से उल्टा पढ़ाते हैं कॉट सेक कोसेक, बट उससे फिर चीजें याद नहीं हो पाती है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप कुछ भी सॉल्व कर लोगे, वो एक अलग बात है, प्रैक्टिस अच्छी है तो। बट जो बिगिनर है या जिसको चीजें ये याद नहीं हो पा रही है, वो इस फ्लो में याद करेगा तो उसके लिए फायदेमंद होगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। चलें आगे। अब बात करते हैं कि सर इनके रेशियोस बता दो भाई, साइन का मतलब क्या होता है तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, सब रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो साइन जो रेशियो है, साइन रेशियो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। भाई तीन ही तो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज। उसमें तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है? रेशियो कौन बताता है? साइन थीटा। तो इसको अपन क्या ले, अभी ये वाली जो चीजें है ना, इसको एक बार इग्नोर करो, इसको एक बार इग्नोर करो, पहले ये देखो है ना, साइन थीटा का मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या करता है? हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज रखता है नीचे, बट वो ऑपोजिट साइड का नहीं, एडजेसेंट साइड का रिलेशन बताता है हाइपोटेन्यूज से, ठीक है। टेन क्या करता है? अब ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज से रिलेशन हो गया, एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज से रिलेशन होगा, तो बारी किसकी है? ऑपोजिट का एडजेसेंट से रिलेशन की बारी है। बारी बारी सबकी बारी आएगी ना, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन कौन बताता है? टेन थीटा। और अगले तीन तो इन्हीं तीनों के उल्टे हैं। देखो, जो कोसेक है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बता रहा था, ये भी ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बता रहा है, बट वो ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज से बता रहा था, ये हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट से बता रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। और उसी सेम वे कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस की वैल्यू अगर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट की टेन की वैल्यू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। मुझे बताओ, ये 6 फॉर्मूले के दो, रेशियो के दो, याद हुए क्या सबको? अच्छा, जिसको हो गए याद बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हुए तो आई एम गोइंग टू गिव यू ए कोड, एक कोड याद कर लो, उससे याद हो जाएंगे। OAO अपॉन HHA, बोलो साथ में, AO अपॉन HH। एक और बार, एक बार और, एक बार जोर से, एक बार, हाँ, OAO अपॉन HH। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है, भूलेगा नहीं कभी भी। अब ये OAO अपॉन HHA, या ये कोड का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। देखो, मैंने आपको क्या कहा था, आपके इस फ्लो में याद करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, इस फ्लो में साइन कॉस टेन और फिर इन्हीं के नीचे कोसेक सेक कॉट, इसी फ्लो में, मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड भी आए ना आपके सामने, तो आपके माइंड में ये इमेज बन जानी चाहिए, साइन कॉस टेन, उसके नीचे कोसेक सेक कॉट। इस पिक्चर की ये इमेज आपके माइंड में हमेशा बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका और इसका कनेक्शन, साइन की वैल्यू O बाई एच, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, थी या नहीं थी? कॉस बीच में है तो बीच में चले जाओ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, थी या नहीं थी? थी ना, अरे बोल दो। टेन की वैल्यू जो थी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड थी या नहीं थी? अच्छा, नीचे वाले तीन तो इन्हीं तीनों के उल्टे हैं, तो कोसेक की वैल्यू यही रहेगी बट h बाई ओ हो जाएगी, सेक की वैल्यू यही रहेगी बट h बाई ए हो जाएगी, और कॉट की वैल्यू यही रहेगी बट a बाय o हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो OAO अपॉन HHA वाला डोज रोज सुबह को उठते ही 2 डोज सुबह को लेने हैं, शाम को खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले। लेकिन अगर आप वो याद करते हो PBP अपॉन, देखो है तो सेम ही,
देखो ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कह दिया, एडजेसेंट साइड को बेस कह दिया, हाइपोटेन्यूस अभी भी हाइपोटेन्यूस है। इससे क्या होगा, जब आप ये वाला फॉर्मूला याद करते हो तो फिर आप एग्जाम में भी पी बाई एच लिख के आ जाते हो, क्योंकि याद ही वही है। और फिर क्या लिख के आ जाते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जबकि एनसीईआरटी ने परपेंडिकुलर साइड नाम ही नहीं दिया ना ट्राइंगल की किसी साइड को, उसने तो क्या नाम दिया है, उसने तो, हाँ एचएचबी, उसने क्या नाम दिया है, ऑपोजिट साइड। और उसने बेस नाम नहीं दिया, उसने क्या नाम दिया है, एडजेसेंट साइड। तो हो जाएगी ना गड़बड़। ठीक है, हम क्यों रिस्क लें और क्यों मौका दें थोड़े से भी मार्क्स काटने का। तो अपन ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट, अभी आपके आरबीएससी की वाली बुक फॉलो होती तो मैं खुद कहता ये वाला याद करो, बट क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो हो रही है इस साल से, लास्ट ईयर बच्चों ने ये याद किया था, अब इस साल से सबको ये याद करना है, सीबीएसई आरबीएससी दोनों। ठीक है, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो भी कोई बात नहीं है। ये डोज ले लेना सुबह शाम, ये डोज ले लेना सुबह शाम, सारी तकलीफें आसान हो जाएगी इस चैप्टर की। चलो अब बात करते हैं, सर ये आगे और कुछ लिखा हुआ है, तो सुनो भाई सुनो। मैंने आपको क्या कहा कि एक इमेज याद कर लो। कौन सी इमेज, ये वाली इमेज, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये इमेज याद कर लो। इस इमेज को याद करने के फायदे बताओ सर। पहला फायदा कि ये याद हो जाएगा कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। इसीलिए साइन की वैल्यू, साइन थीटा या साइन कोई भी एंगल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा होती है, और कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय, भाई अगर ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ए इक्वल टू 1 बाई बी और बी इक्वल टू 1 बाई ए लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो सिमिलरली साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो बोलना जरा, कोस थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 बाय सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 बाय कोस थीटा। वेरी गुड। एंड टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 बाय कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड। यही 6 चीजें वहां पे भी लिखी हुई है, देखो आप साइन थीटा के आगे देखो 1 बाय कोसेक थीटा लिखा है, लिखा है, कोसेक थीटा के आगे देखो 1 बाय साइन थीटा दिखा है, 10 को फॉलो करो। ठीक है, कोस थीटा के सामने लिखा है 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा के सामने लिखा है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा के सामने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मान लेना टेन थीटा क्या है, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या है, 1 बाय टेन थीटा। चलो आगे की बात करते हैं। इतना समझ में आया, इतना याद हुआ, ठीक है। इसको कर दूं मैं डिलीट एक बार। सर इस पिक्चर को याद करने के और भी कुछ फायदे बताओ, ये लो और फायदे सुनो। इस पिक्चर को याद करने के और भी फायदे हैं, केवल यही नहीं है। देखो इसमें बेसिकली 2 रोज हैं, 2 रोज है ना। पहली रो कितनी, किसकी है, साइन कॉस टेन की, दूसरी रो किसकी है, कोसेक सेक। तो हर एक रो का जो लास्ट वाला रेशियो है वो पहले और दूसरे रेशियो का रेशियो है, पहले और दूसरे रेशियो का भी रेशियो है। यानी साइन को कॉस से डिवाइड करो तो रेशियो बनता है, वो रेशियो है 10, वो रेशियो क्या है 10। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आखिरी वाला शुरू के 2 का रेशियो है। तो सिमिलरली दूसरी रो में आखिरी में कौन आता है, कॉट थीटा, किस किस का रेशियो हो गया, याद हुआ, याद हुआ क्या, ठीक है। अब सुनो सर, टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बट मैं टेन थीटा तो यहां से लेना चाहता हूं और शुरू के 2 रेशियोस में इस रो से ना लेके इस रो से लेना चाहता हूं, यानी कि 10 को इन दोनों के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा। आप इधर से इधर आ रहे थे, 1 से 2 डिवाइड कर रहे थे, अब 2 से 1 डिवाइड कर दो, तो इसको मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा भी लिख सकता हूं, या फिर सेक थीटा बाय कोसेक थीटा भी लिख सकता हूं। सिमिलरली कॉट को जब आप उन दोनों की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो टेन को कैसे लिखते थे, साइन बाय कॉस, तो कॉट को कैसे लिखोगे, टेन और कॉट भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टेन को अगर आप लिखते थे साइन बाय कॉस तो कॉट को क्या लिखोगे, कोस बाई साइन। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये वाली पिक्चर याद है तो कितने सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, हो रहे हैं, बोलो, क्लियर है सबको। डिलीट कर दूं एक बार, पूछ लूं सबसे, जल्दी से बताओ, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, sin बाय cos, और नीचे कोसेक सेक की टर्म्स में सेक बाय कोसेक, उल्टा सेक बाय कोसेक। आप कोसेक बाय सेक बोला आपने,
सेक बाय कोसेक है, टेन थीटा अगर ऊपर वाले अपनी रो में ही जाएगा तो साइन बाय कॉस करेगा, पहले से दूसरा डिवाइड करेगा, लेकिन नीचे वाली रो में आएगा तो दूसरे से पहला डिवाइड करेगा, सेक बाय कोसेक। वो इमेज बनी हुई चाहिए कि सेक दूसरे पे कोसेक पहले पे। ठीक है, साइन कॉस टेन, तीन हो गए। कोसेक थीटा, थप्पड़ मार दूंगा खैर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कौन सी चीज? नहीं कॉट थीटा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कोसेक थीटा। अब देखो तेरी इमेज नहीं बनी हुई तेरे माइंड में, तू साइन कॉस टेन के बाद कॉट पे आ रहा है, तू ऐसे आ रहा है साइन कॉस टेन कॉट, तो तेरी इमेज वही बुक वाली बनी हुई है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जबकि मैं कह रहा हूं इमेज ऐसे याद करो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो टेन के बाद नंबर ही कोसेक का है तो मैं कॉट क्यों पूछूंगा? कोसेक थीटा बोलो, वन बाय साइन थीटा, सेक थीटा बोलो, एंड कॉट थीटा बोलो, दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर अपनी रो में ही चलेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, दूसरे की रो में जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। सारी चीजें याद हो गई? ये आता है तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 फोड़ दोगे तुम। अच्छा उसके साथ वो भी OAO डिवाइडेड बाय HHA, जिसमें O बाई H sin थीटा, A बाई H cos थीटा, O बाई A tan थीटा, cosec थीटा H बाई O, sec थीटा H बाई A एंड cot थीटा व्हाट? A बाई O। ठीक है, चलो चलते हैं एक्सरसाइज, दैट इज इट। ठीक है, इतना आता है तो एक्सरसाइज 8.1 आती है। अब ये जो है सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज नंबर 8.1। लेट्स सी, इसमें कोई एक्सरसाइज ओमिटेड थोड़ी ना है, ठीक है। अच्छा बीच की एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, तो 8.1 में 90% क्वेश्चंस में, या मैं तो कहूंगा 99% क्वेश्चंस में OAO अपॉन HHA अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि बात ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ट्राइंगल ABC के अंदर जो कि राइट एंगल है B पर, इसका फिगर नहीं बना हुआ है ना, ये इसका फिगर नहीं, ये इसका फिगर नहीं, कोई बात नहीं, तो हम फिगर बना देते हैं। इसने राइट एंगल B पे बनाया है, ये लो हमने भी राइट एंगल किस पे बना दिया? B पे बना दिया। अब A और C आपके हिसाब से किसी को भी ले लो, A इसको ले लिया, C इसको ले लिया। क्या कह रहा है? AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? अगर AB इतना है, BC इतना है, तो पाइथागोरस से सबसे पहले AC निकाल लो। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। कुछ ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, जैसे 24, 7, 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हो सकती हैं ये। 3, 4, 5 भी ट्रिपलेट्स बनाते हैं। 12, 5, 13 भी ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ 3-4 कॉमन ट्रिपलेट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनको याद कर लो। 24 7 के साथ 25 का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में तो सॉल्व करना है भाई, ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि सही है कि नहीं। आगे डिटरमाइन, सबसे पहले साइन ए कॉमा कॉस, दो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट में भी दो क्वेश्चन है, सेकंड में भी दो क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में दोनों जो रेशियोज हैं वो एंगल ए को रेफरेंस लेके माने गए हैं, सेकंड में जो दोनों एंगल्स हैं वो एंगल सी को रेफरेंस लेके माने गए हैं। ठीक है जी, ये अगर 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूज पक्का। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सपोज करो मैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है एंगल ए को थीटा मानना है, यानी एंगल ए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो एंगल ए थीटा हो गया, तो ये ऑपोजिट साइड हो गई, और बची हुई साइड, बचा कुचा माल हमेशा एडजेसेंट को मिलता है। पहले हाइपोटेन्यूज डिसाइड होती है, सेकंड केस में ऑपोजिट डिसाइड होती है, और बचा कुचा माल किसको मिलता है? एडजेसेंट साइड को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो रेशियो निकालने हैं, साइन ए एंड कॉस ए, OAO अपॉन HHA। साइन ये था, कॉस ये था, तो साइन क्या होता है? O बाई एच, आपको पूरा लिखना है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं O बाई एच। और कॉस ए क्या था? A बाई एच। फाइन, तो O बाई एच, O क्या है? 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25, तो 7 बाई 25 को, अब आप कहोगे सर 7 बाई 25 ये तो क्या एक वैल्यू मिली है, ये रेशियो नहीं मिला। हर एक फ्रैक्शन एक रेशियो होता है। हर एक फ्रैक्शन क्या होता है? आप 7 बाई 25 को 7:25 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना, और 7:25 को आप 7 बाई 25 लिख सकते हो। तो ये एक रेशियो है, ये क्या है? एक रेशियो है, 7 बाई 25। चलो इधर देखते हैं, एडजेसेंट साइड 24 अपॉन 25, इजी। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें उसने वापस साइन और कॉस मुझसे पूछा है, बट अब की बार एंगल सी से, एंगल सी से, तो कॉस सी। फॉर्मूला तो वही रहेगा O बाई एच, फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, साइड्स बदल जाएंगी। ठीक है जी, तो जैसे ही एंगल सी को थीटा माना गया, तो थीटा यहां से भग के और यहां आ गया, यहां शिफ्ट हो गया, तो
तो जैसे थीटा यहाँ शिफ्ट हुआ तो अब ऑपोजिट साइड ये हो गई, आपको फिगर में डिनोट कराना है, पूरा लिखना है, ऑपोजिट साइड ये हो गई और एडजेसेंट साइड ये हो गई। कोई डाउट? अब बची कुछ साइड ये हो गई। ठीक है, तो O बाई एच करना है। O कितना है, H कितना है 25, A बाई एच करना है, A कितना है 7, H कितना है 25। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के आंसर है 7/25 कॉमा 24/25, दूसरे क्वेश्चन के आंसर है 24/25 कॉमा, यानी उल्टे एक दूसरे के उल्टे। आपने एक चीज नोटिस करी हो तो जो साइन ए है वो कॉस सी है और जो कॉस ए है वो साइन सी है कि नहीं है? ये तीसरी एक्सरसाइज में आप डिटेल में देखोगे, ये जो अभी बताई ना, हिंट दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 है। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो फिर दिमाग फटेगा, उस चीज को उधर ही देखेंगे, है ना। अभी के लिए तो बस इतना एनालाइज कर लो कि इसके बराबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बाकी कल करेंगे। इन फिगर 8.13 यू कैन सी, फिगर 8.13 एवरीवन ऑफ यू देख पा रहे हो? ठीक है, tan p माइनस cot p निकालना, cot r है क्या, tan p माइनस cot r। तो एक तो tan रेशियो निकालना है एंगल p को रेफरेंस लेकर, और एक cot रेशियो निकालना है एंगल r को रेफरेंस लेकर, फिर दोनों का डिफरेंस करना है। फिर दोनों का क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो एंगल p ये है, इसको रेफरेंस लिया तो ऑपोजिट साइड ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये हो गई, और ये तो आदि अनादि काल से हाइपोटेन्यूज है, इनको कोई बदल ही नहीं पाया आज तक, है ना, 90 डिग्री के सामने। ठीक है, 10 का मतलब क्या होता है? O बाय A, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, माइनस कॉट का मतलब क्या होता है? A बाय O। बट ये O बाय A एंगल P के हिसाब से और ये A बाय O एंगल R के हिसाब से, राइट? ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको, वैसा ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो अलग अलग निकालना है। एंगल ए को एंगल पी को थीटा मान के O बाई ए ये आया, इस तरीके से पूरी स्टेप बाय स्टेप जैसा आपने क्लास में किया था। ठीक है जी, तो एंगल पी को रेफरेंस लेके ऑपोजिट साइड क्या आ रही है? क्यू आर। क्या आ रही है बेटा? अच्छा इसको निकाल भी लो, ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो O क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? 12 माइनस एंगल आर को ओके चलो चलो भाई, देखो देखो देखो, हाँ जी 5/12 माइनस, अब एंगल आर के हिसाब से ऑपोजिट साइड होगी ये वाली और एडजेसेंट साइड होगी ये वाली, एंगल आर के हिसाब से, है ना। तो अब आपको एडजेसेंट साइड चाहिए तो अगेन 5 चाहिए और O चाहिए, O यानी कि अगेन नीचे 12 चाहिए, तो 5/12 माइनस 5/12 0 इज माई फाइनल। क्लियर? सबको क्लियर? हाँ, तो वो क्या करेगा? आधा नंबर छोड़ देगा। तूने 0 लिखना छोड़ दिया तो उसने आधा नंबर देना छोड़ दिया, बस इतना फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए अगर ये है तो कॉस ए और टेन ए निकालो। कुछ चीजें जनरली याद रखो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमारे पास है तो हम बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो निकालने के भी 2-3 तरीके हैं। वो निकालने का तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है जो चौथे एक्सरसाइज में आएगा, और वो निकालने का तरीका OAO अपॉन HHA भी है। ये इजी तरीका है OAO अपॉन HHA, वो एडवांस तरीका है। आइडेंटिटी से निकालने का क्या है? एडवांस तरीका। आगे फ्यूचर में चल के आपको फ्यूचर क्लासेस में आइडेंटिटी से ही एक रेशियो से दूसरे रेशियो पे पहुंचना है, बट बिकॉज ये बेसिक लेवल है तो अभी अपन आइडेंटिटी सीखी भी नहीं है, तो अभी अपन OAO अपॉन HHA वाले तरीके से एक रेशियो से दूसरे और तीसरे या जितने भी रेशियो पे जाना है निकालने की कोशिश करते हैं। शुरू करें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने क्या लिखा है? साइन ए। इसने क्या लिखा है? साइन ए। तो दैट मीन्स ए एक एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स ए एक एक्यूट एंगल है। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल बना दीजिए जिसमें कुछ भी हो जाए बस 90 डिग्री ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए तो एक्यूट एंगल है। तो आप ए को यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आई बात? सिंपली मैं एबीसी ऐसे ले लेता हूं फिर। ठीक है, अब साइन ए यानी ए को थीटा मान लिया, ऑपोजिट साइड ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये हो गई, और हाइपोटेन्यूज हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, साइन ए का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या आ गई? 3/4। अब
बच्चे कहते हैं कि सर ऑपोजिट साइड की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिख दो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 सेंटीमीटर लिख दो। तो ये ऐसे लिखना सही है क्या? बिल्कुल गलत है। ये थोड़ा ना कह रहा है कि ऑपोजिट 3 है और हाइपोटेन्यूज 4, ये तो कह रहा है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 3/4 है। कल को ऑपोजिट 12 और ये 16 भी हो सकती है, तभी भी तो 3/4 रेशियो आएगा। 4 से 3, 4 से 4। कल को ऑपोजिट 30 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 40 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तभी भी तो रेशियो 3/4 आएगा। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट उनको काटने के बाद रेशियो 3/4 आएगा, यह चीज पक्की है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू 3 और 4 तो नहीं रखेंगे, बट हम इनकी वैल्यू 3k और 4k जरूर रख सकते हैं। अब k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सॉरी जहां पर भी आएगा 4k, ठीक है। तो 3 और 4 सीधे तो नहीं रख सकते, बट हम इनकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट जरूर रख सकते हैं। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट 10 ले लो तो इनकी साइड्स हो गई 30 40, कांस्टेंट 5 ले लो तो 3 इंटू 5 15 ये हो गई, 4 इंटू 5 20 वो हो गई। तो रेशियो वही 3/4 का मेंटेन है, के कुछ भी लेते जाओ, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू 3k और 4k रख लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू आने के बाद जल्दी से अपन ए बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हो सकता है कि एडजेसेंट साइड भी काम में आए, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो ए बी की वैल्यू लेटेस्ट से मैं निकालता हूं, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर का होल रूट। 4k का स्क्वायर क्या होता है बोलो, एंड 3k का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 9k स्क्वायर। अब आपके पास 16k स्क्वायर थे, जिसमें से 9k स्क्वायर को चुरा ले गया, तो कितने k स्क्वायर बचे, 7k स्क्वायर बचे। इसका जब आप रूट करोगे तो k स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो स्क्वायर में, लेकिन 7 अंदर बैठा रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं है, तो k रूट 7 आ जाएगा, या रूट 7k लिख सकते हो सिंपल भाषा में, क्योंकि सब में k बाद में लगा रहे हो ना, तो इसको क्या लिख दोगे आप, रूट 7k। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको, ठीक है। तो अब तीनों साइड्स k की फॉर्म में, तीनों साइड्स किस फॉर्म में है, और तीनों साइड्स हैं, सबसे बड़ी बात तीनों साइड्स हैं आपके पास, तो जब तीनों साइड्स हैं तो कुछ भी निकाल लोगे। क्या आप निकलवाना चाहता है वो पूछ तो लो, साइन ए और सेक कौन सा है, अच्छा कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है एडजेसेंट साइड हमारी, ये है ना एडजेसेंट साइड, रूट 7k डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4k। अल्टीमेटली जो k आपने अपनी मन से माना था वो तो रेशियो लगाते ही कट जाएगा ना भाई, समथिंग बाई समथिंग करोगे तो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो कट जाएगा। तो आप ऐसे तो टेंशन ले नहीं सकते कि सर k का क्या करेंगे, फिर हमने तो मान लिया था, वो तो कट जाएगा। क्या आंसर आएगा, रूट 7/4, k नहीं रूट 7/4। और एक चीज और पूछी थी उसने, क्या 10a। अब 10a निकालने के यहां से दो तरीके हैं, या तो वही ओ ए ओ अपॉन एच एच ए पे स्ट्रिक्ट रहो, तो उस हिसाब से क्या होगा a/o/a, क्या होगा o/a। ऑपोजिट साइड क्या है 3k, और एडजेसेंट साइड क्या है रूट 7k, तो वही k से k कटा और आंसर क्या आया 3/√7। और 10a निकालने का एक तरीका और था, अभी अभी सीख के आए हैं, साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस। तो जब अपन ऐसे लगाते हैं ना भाई 10 का मतलब साइन बाय कॉस है, तो एंगल तीनों में सेम रहना चाहिए। 10a है तो साइन भी a और कॉस भी a, साइन a डिवाइडेड बाय कॉस है। कल को एंगल मत बदल देना, साइन b मत कर देना, ठीक है। साइन a की वैल्यू है क्या 3/4, कॉस a की वैल्यू है क्या समथिंग बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग बाय समथिंग। सॉल्व करना सबको आता होगा, 4 से 4 कटा 3/, वही आया जो इधर आ रहा है। तो यू हैव टू ऑप्शंस, एक बार साइन कॉस है तो आप साइन डिवाइडेड बाय कॉस से भी 10 निकाल सकते हो, अदरवाइज ओ ए ओ अपॉन एच एच ए सदाबहार फॉर्मूला सबके साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास वो करता रहेगा, ठीक है। क्लियर। फोर्थ भी सिमिलर लुकिंग ही लग रहा है, आप कहोगे नहीं सर मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये 15 को काट के इधर लगा दूं, अब लग रहा है, अब लगा, कितना लगा, जोर का लगा, ठीक है। 15 यहां से हटके यहां लगा, तो कॉट ए की वैल्यू व्हाट 8/15। क्या होता है कॉट, क्या होता है a/o 10 का उल्टा होता है ना। तो अब एडजेसेंट साइड को ले लेना 8k और ऑपोजिट साइड को ले लेना 15k, और हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, वो भी आएगी समथिंग k
सब के में है, वापस जो भी वो निकलवाना चाह रहा है साइन ए और सेक के फॉर्मूला रख के से के कटेगा और रेशियो जो भी बनेगा आंसर आ जाएगा। इजी। फिफ्थ बताना, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और सारी की सारी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, सारी की सारी। तो सेक के अलावा 5 बच गई, साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट। तो आप पहली एक्सरसाइज में मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको और भी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आती भी है तो भी आप तो ओ ए ओ अपॉन एच एच ए पे स्ट्रिक्ट रहो पहली एक्सरसाइज में, इजी भी रहेगा और बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे चल के एडवांस अपन यूज करेंगे वैसे भी। तो फिफ्थ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बोलो कोई दिक्कत है? सिक्स्थ पढ़ो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से है बेटा कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। क्या कहा इसने? ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के, है ना भाई, एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, दैट मीन सबकी बार सी पे 90 डिग्री है। तो मैं एक रफ फिगर बना दूं, सी पे 90 डिग्री होगा क्योंकि ए और बी तो इसने एक्यूट साबित कर दिए। तो ए ये ले लो, बी ये ले लो और सी पे आप 90 डिग्री बना दो। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी इस तरीके से दो एंगल है, कितने डिग्री के मुझे पता नहीं है, बट इस तरीके से है कि cos ए की वैल्यू cos बी के बराबर है, यानी एंगल ए के रेफरेंस में cos रेशियो निकालूं और एंगल बी के रेफरेंस में cos रेशियो निकालूं तो बराबर निकलता है, तो वो बराबर निकलता है। तो आप प्रूव करो कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, आप प्रूव करो कि एंगल ए और एंगल बी बराबर। तो कई बच्चे तो ऐसे भी कर देते हैं, अच्छा सर इतना आसान, cos से cos काटा ए बराबर बी। अब सुनो, ये cos a से मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है, अगर x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड है तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो x x कर जाता है, ये cos a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। cos a का मतलब, एक क्वेश्चन भी है शायद इसी एक्सरसाइज में नीचे ट्रू फॉल्स में, कि cos a का मतलब क्या ये होता है क्या cos इंटू a? गलत, cos इंटू a थोड़ा ना होता है इसका मतलब, cos तो वैल्यू थोड़ा ना जो a से मल्टीप्लाई हो रही है। cos a का मतलब होता है एंगल a के रेफरेंस में cos रेशियो, एंगल ए के रेफरेंस में cos, एंगल ए के संदर्भ में cos रेशियो निकालो, उस वैल्यू का को अपन cos ए से डिनोट कराते हैं। ठीक है, तो अब cos से cos काट के तो कर नहीं पाओगे, तो कैसे करें? तो कैसे करें बताओ? बड़ा ही आसान है, अभी देखो, रुक तो जाओ, अभी करते हैं। आपको मैंने क्या कहा, इस एक्सरसाइज में आप किस पे स्ट्रिक्ट रहो बेटा? ओ ए ओ अपॉन एच एच। क्या गिवन है आपको? ए बराबर cos बी, ये गिवन है। आप cos ए निकालो तसल्ली से। cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट, पूरा लिखना बेटा एग्जाम में ना, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सी है? एसी, क्योंकि ये तो ऑपोजिट है, एसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? एबी। कोई दिक्कत? अब निकालो cos बी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए बाई एच, बस एंगल बदल गया तो साइड भी बदल जाएगी। एंगल बी के रेफरेंस में एडजेसेंट साइड बीसी है, एंगल बी के रेफरेंस में वो सामने वाली साइड ऑपोजिट है तो एडजेसेंट साइड बीसी है। हाइपोटेन्यूज तो आदि अनादि काल से फिक्स है, ए बी। अब इसने क्या कहा, cos ए बराबर cos बी है, दैट मींस ये बराबर ये होगा भाई, cos ए बराबर cos बी है तो ये बराबर ये होगा। होगा क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लू, इसको 2 मान लू, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट क्या, कि AC बाय AB बराबर क्या, BC बाय AB। अब तो ये एक वैल्यू है तो वैल्यू से कट सकती है, AC बराबर क्या आया, BC। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं बना? जिसमें AC और BC बराबर हैं, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इससे प्रूव हो जाएगा AC के सामने वाला एंगल है एंगल B और BC के सामने वाला एंगल है एंगल A। प्रूव्ड। तो इस टेक्निक से अपन प्रूव करेंगे, ठीक है, क्लियर, ना कि cos से cos काट के। पर ये अंडरस्टूड हमेशा रखेंगे कि कल को cos और cos भी बराबर है तो एंगल A और एंगल B बराबर आना ही है। कल को मैं कह दूं साइन C बराबर साइन D है तो C और D बराबर आना ही है, ये अंडरस्टूड रखेंगे। बट प्रूव करना पड़े तो काट के प्रूव नहीं करेंगे, फिर टेक्निक से प्रूव करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मेरे को क्या दे रखा है, कॉट थीटा कितना, मुझसे क्या पूछा है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू
क्योंकि ये एक्सरसाइज मेरी OAO अपॉन HHA पे डिपेंड करती है, तो मजबूरन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉट थीटा से पहले साइन थीटा की और फिर कोस थीटा की, तो निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, A/O। तो थीटा कोई भी एंगल मान लो, लेट अस से कि थीटा में ये वाला एंगल मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा है। तो थीटा के हिसाब से ऑपोजिट साइड ये, एडजेसेंट साइड ये और हाइपोटेन्यूज ये। तो A कितना होगा 7K, दैट मींस ये कितना हो गया 7K, और O कितना होगा, मतलब ऑपोजिट साइड कितनी होगी 8K, और 7K और 8K के हिसाब से वो हो जाएगा 15K शायद, करके देखना। नहीं, 64 और 49, 8 का स्क्वायर 64 49 3, नहीं कुछ और ही होगा वो, तो 113 रूट 113 के होगा, 15 नहीं होगा सॉरी, रूट 113 के, रूट 113 के। तो तीनों साइड्स के की फॉर्म में आ गई। अब क्या चाहिए उसको, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है 8K, या फिर एक काम करो, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू तसल्ली से पहले एक बार निकाल लो, या निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है O/H, यानी O क्या हो जाएगा मेरा 8K डिवाइडेड बाई H क्या हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 113K। K से K खत्म, क्या आंसर आया 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113। चलो कोस थीटा बोलो, A/H, दैट मीन्स A कितना है मेरा 7K, 7K डिवाइडेड बाय व्हाट रूट 113। याद रखना K बाहर है रूट से, है ना, क्योंकि K स्क्वायर से वो K से स्क्वायर कट गया ना, K से K गया तो क्या आया 7 डिवाइडेड बाय रूट 113। अब साइन थीटा कोस थीटा की दोनों की वैल्यू एज इट इज इस एक्सप्रेशन में आप पुट अप करो। 1 प्लस साइन थीटा की क्या वैल्यू है 8 बाय रूट 113, ठीक है, प्लस 1 माइनस 8 बाय रूट ऑफ व्हाट 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू पुटअप करो जरा, 7 बाय रूट 113, फिर ऐसे प्लस नहीं है सॉरी, ये इनटू है, इनटू है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 बाय रूट 113। हम क्या करेंगे, रूट 113 एलसीएम दिखाई दे रहा है मुझे हर जगह, दिखाई दे रहा है, तो रूट 113 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, रूट 113 और प्लस फिर क्या लिखूंगा मैं 8, इसी की नेगेटिव फॉर्म उधर आएगी, रूट 113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट 113 डिवाइडेड बाय रूट 113 इंटू 1 रूट 113 प्लस 7 डिवाइडेड बाय व्हाट रूट 113 मल्टीप्लाइड बाय रूट 113 इंटू 1 रूट 113 माइनस 7 बाय रूट 113, ठीक है। अब देखो रूट 113 से रूट 113, रूट 113 से रूट 113, ठीक है, क्या बचा रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8 रूट 113 प्लस 7 रूट 113 माइनस, इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो 113 का रूट 113 का स्क्वायर सिंपली 113 माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, नीचे आ जाओ, इधर भी रूट 113 का स्क्वायर सिंपली 113 माइनस और 7 का स्क्वायर 49, तो रूट 113 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा 49, और माइनस 49 करेंगे तो 64, तो फाइनल आंसर तो ये है 49/64, ठीक है। बट अगर एग्जाम में आ जाए तो हमको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम उस समय तक तो आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके होंगे ना, तो एग्जाम थोड़ा मना करेगा कि OAO अपॉन HH, मैंने क्या कहा OAO अपॉन HH बेसिक लेवल है, लेकिन हमेशा वही यूज होना चाहिए ऐसा नहीं कहा मैंने। आइडेंटिटीज भी कई बार चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व करके हमको दे देती है। अब देखो मैजिक, अब देखो मैजिक क्या है मेरे पास, 1 प्लस साइन थीटा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई क्योंकि आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है या इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है, पर स्कूल में तो पढ़ाई होंगी ऐसी बात नहीं है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इधर ही लगा रहा हूं मैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं। जिसको ये बात नहीं समझ में आई वो अगले एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगी, अगली से अगली एक्सरसाइज में, है ना। अभी जिसको समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रही है वो मूक दर्शक बन के देख ले, और तो क्या कहूंगा, है ना।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी अभी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली आपको केवल कॉट थीटा का स्क्वायर करना था, और कॉट थीटा तो गिवन था, तो 7/8 का क्या करना था, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की तो वैल्यू ही गिवन थी 7/8 का स्क्वायर, तो 49/64। ठीक है, तो अगर हम उससे करेंगे तो मजा आएगा या इससे करेंगे मजा आएगा, ऑब्वियसली इससे करेंगे तो मजा आएगा। नंबरिंग मतलब वेटेज, वेटेज कहना चाहते हो तुम, वेटेज। बेटा अगर वेटेज ज्यादा होगा ना तो इस तरीके से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बजाय कि उस तरीके से। एग्जामिनर को तंग करेगा ना उस तरीके से, उसको तू तंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चेक करवा रहा है उससे, तू जितना उसको तंग करेगा उतने मार्क्स काटेगा तेरे। जितना तू स्मार्ट तरीके से करके आएगा ना उतने वो तेरे को ज्यादा मार्क्स देगा। उसमें सारा बेसिक ही है, इसमें आप आइडेंटिटीज लगा रहे हो, इसमें आप a+b × a-b लगा रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही पूछी है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो कोट स्क्वायर थीटा ही आया था, सेम आंसर 49/60। भाई इसको सॉल्व करके कोट स्क्वायर थीटा ही तो आया था, तो इसका आंसर 49/64 है ना, वो भी और वो भी। ठीक है, क्लियर। दोनों तरीके बता दिए मैंने, OA/O/HH एंड यूजिंग आइडेंटिटीज, जो हाल फिलहाल हमने अभी शुरू नहीं करी, कोई बात नहीं, कर देंगे उसको भी जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने मिनट बच गया, 8, 9, 10, 11। देखो 11 तो ट्रू फॉल्स है, 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी देखो। 3 cot A = 4, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, cot A = 4/3। कोई दिक्कत, मैं 3 को इधर डिवाइड करा देता हूं, तो cot A की वैल्यू 4/3 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी इसको इसके बराबर प्रूव करना है, आपको चेक करना है, सॉरी, कि ये इसके बराबर है या नहीं है। क्या किसके बराबर चेक करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू, क्या चेक करना है बेटा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। अभी तो ये चेक करवा रहा है, इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है, सेम यही क्वेश्चन। हाँ, अभी तो ये चेक करवा रहा है किससे, OA/O/HH से, और बाद में आइडेंटिटी से प्रूव करवाएगा इसी चीज को। अच्छा, इसने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, कोटे की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3। अरे ये कोटे की इंफॉर्मेशन 4/3 की जगह कल को 7/3, कल को 10/3, फलाना बाई डिगना कुछ भी दे दे, आंसर तो यही आना है। ये तो केवल और केवल भाई आप OA/HH यूज करो इसलिए दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब उसने दिया है तो एक बार यूज कर लेते हैं। तो कोट ए का फॉर्मूला बोल दो मुझे, तो कोट ए का फॉर्मूला बोल दो, A/O। तो एडजेसेंट साइड 4K और ऑपोजिट साइड 3K लिख सकता हूं। देखो कई बार अपन बिना फिगर के भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड 4K है, ऑपोजिट साइड 3K है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, 4 और 3 के हिसाब से 5K होगी, नहीं होगी, 3, 4, 5 हाइपोटेन होते हैं ट्रिपलेट्स में, तो अगर 3 और 4 है तो 5 आना ही है, और सब कुछ K में तो लिखोगे ही ना। अब एक तरीके से एडजेसेंट ही हो गई, ऑपोजिट ही हो गई। देखो मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, नहीं बनाया ना। चलो जी, अब आपको इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, tan A, cos A और sin A। तीनों निकाल लो जल्दी से। बोलो sin A क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 3K/5K यानी 3/5। cos A क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4K/5K यानी K से K गया 4/5। और tan A क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट मींस 3K/4K यानी 3/4। तीनों वैल्यूज हैं, चलो पुट करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, पहले LHS लिया है मैंने, है ना, पहले ये मैंने LHS लिया है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10A की वैल्यू क्या है 3/4। 10 स्क्वायर A का मतलब क्या होगा, देखो अब इसी एक्सरसाइज में ये चीज इन्होंने लिख दी है, 10 स्क्वायर है, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि साइन थीटा के स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा शॉर्ट में, ताकि ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बनाना पड़े, थोड़ी सहूलियत हो जाए, जल्दी से लिख पाए। इस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले तू, अच्छे से निकल गई, उस वैल्यू का स्क्वायर कर दे, उस वैल्यू क्या क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। ठीक है, क्लियर है। चलो, क्योंकि वो चीज यूज कर ली तो फिर बता ही देते हैं। तो tan A निकालने के बाद उसका स्क्वायर करना है। tan स्क्वायर A का मतलब क्या है,
10a निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो। 10a तो निकाल लिया ना, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बोल दो 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16। कोई डाउट? चलो जी, 16 एलसीएम, 16 बन जा 16 -9, डिनोमिनेटर में भी 16 एलसीएम, 16 बन जा 16 + 9, 16 से 16 खत्म, 16 - 9 7, 16 + 9 25। ये तो था एलएचएस। आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस क्या कहता है? cos a का स्क्वायर करो। cos a क्या है? 4/5, 4/5 का स्क्वायर करना 25 माइनस sin a का स्क्वायर करो। sin a का स्क्वायर क्या करेंगे? 3/5 का स्क्वायर 9/25 लेंगे 25 को एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? 16 - 9 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव नहीं, चेक करना था, प्रूव नहीं करना था, तो आप करोगे कि हाँ हमने चेक कर लिया और LHS RHS के इक्वल है। यस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आइडेंटिटी से भी हो सकता है, लेकिन फिर अब इसको आइडेंटिटी वाले एक्सरसाइज में देखते हैं। अभी तो आप OA ओपन HHS ही चलने दो। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल किस पे? बी पर। तो राइट एंगल बी पर है, बना लो एक बार, ABC। राइट एंगल किस पे? बी पर। तो 10A इसको रेफरेंस लेंगे तो ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूज। 1/√3 कह रहा है, तो K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट साइड 10A क्या होता है बताओ? 10A क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। 10A ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड 1K हो गई। 1K दैट मींस K, यानी BC हो गई K, और एडजेसेंट साइड क्या हो गई? √3K। याद रहे K के साथ ही लिखना, बिना K मत लिखना। तो ये K, ये √3K, तो ये 100% 2K होगी, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4, और 4 का रूट क्या होता है? 2K। सॉल्व कर लेना आप। ठीक है जी, ये सब आ गया। अब बस जो चीज चाहता है वो निकाल लो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में वो क्या चाहता है हमसे? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी एंगल ए के रेफरेंस में साइन और कॉस दोनों निकालो, एंगल सी के रेफरेंस में भी साइन और कॉस दोनों निकालो। तो पहले मैं एंगल ए के रेफरेंस, मतलब मैं 4 चीजें निकालूंगा। साइन ए, साइन ए कॉस ए, एक मिनट, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। उसके बाद फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये कर देते हैं अपन ट्रांसपेरेंट। चलो जी, साइन ए, तो एंगल ए को रेफरेंस लिया तो ऑपोजिट साइड के है, डिवाइडेड बाय क्या? हाइपोटेन्यूज क्या है? 2K है, तो K से K कट के क्या वैल्यू आएगी? 1/2। कॉस ए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज √3K डिवाइडेड बाय 2K, यानी मैं सिंपली लिख दूं √3/2। ठीक है, साइन सी बोलो, तो अब सी का रेफरेंस लेंगे तो साइन सी ऑपोजिट साइड बनाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज बनाएगा वो, तो √3/2। अगेन आप सोल्व कर लेना तसल्ली से, यही आएगी। और कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी, सी के रेफरेंस में एडजेसेंट साइड ये होगी नीचे वाली, और हाइपोटेन्यूज तो वो है ही सही, K/2K यानी कि 1/2। चारों वैल्यूज हैं, पुट करो। साइन ए की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है? √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या है? √3/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3/2 इंटू √3/2 3/4, सॉरी 3/4। 4 आया एलसीएम, तो 1 + 3 यानी कि 4/4, यानी कि 1 आंसर। अभी तो आप ऐसे सीख रहे हो, आगे चल के आप ऐसे सीखोगे कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर होता है साइन ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि बी 90 है तो ए और सी का सम भी 90 डिग्री होगा, साइन 90 सीधा ही 1 होता है। ठीक है, ये आगे चल के सीखोगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में OAO अपॉन HHA पे ही स्टिक रहना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब ये वैल्यूज पुट अप करके निकाल लोगे, 0 आएगा उसका आंसर, शायद सेकंड का आंसर 0 आ जाएगा ना, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है, बस वही साइन ए कॉस सी की वैल्यूज पुट अप करनी है ना। ठीक है, 10th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR और QR का सम देर गिवन है 25 और PQ गिवन है 5, और राइट एंगल किस पे है बेटा? Q पर। PQR राइट एंगल किस पे है? Q। ये क्या कह रहा है? PQ तो है 5, ठीक है, और इन दोनों साइड्स का सम, PR और QR का सम, इन दोनों का सम कितना है? 25, राइट। तो इन दोनों का सम अगर 25 है तो किसी भी एक को x मान लो। क्या कहा मैंने? किसी भी एक को x मान लो। इसको x माना तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? 25 - x। अब अपन क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके और तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 25 - x का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab यानी 50x और प्लस का x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, ये क्या 25 है ना, तो माइनस 50x को इधर ले आया प्लस 50x, 625 इधर ले गया माइनस 25 यानी कि 600, तो 50x की वैल्यू 600 है तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 अपॉन 50, 0 से 0 खत्म, ये 12 टाइम्स कट जाएगा, यानी x तो है 12 सेंटीमीटर का और 25 में से 12 माइनस करोगे तो ये है, और देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता भी है। एक बार साइड्स निकाल ली तो पूछना हमसे क्या पूछना चाहता है, सब बताएंगे तेरे को, क्या चाहिए तेरे को बोल, मुंह खोल अपना, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, सब पी पे पूछ लिया तूने, तो आसान सवाल पूछ लिया हमसे, पूछना भी नहीं आता तेरे को, सारे पी पे पूछ लिए, तो मैं तो क्या करूंगा, पी के हिसाब से तू है ऑपोजिट, तू है एडजेसेंट एंड तू है हाइपोटेन्यूस, साइन पी जल्दी से बता दो, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 12/13, कॉस पी बोलो, पी के हिसाब से एडजेसेंट 5/13, और वो उसको आप साइन पी बाई कॉस पी से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ओ बाई ए से भी निकाल सकते हो, ओ क्या होगा 12/ए क्या होगा 5, 12/5 आंसर, ये 3 आंसर हो गए, कोई दिक्कत, आ जाओ ट्रू फॉल्स पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे धीरे धीरे चलूंगा, एक्सरसाइज जल्दी करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल तसल्ली समझाया। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, आप सोचो 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी क्या, और होगी तो क्यों होगी, सोच के बताओ, 10a मतलब किसी एंगल a के रेफरेंस में आप 10 रेशियो निकाल रहे हो, कोई भी एंगल a है जहां पे एंगल a जो है एक्यूट एंगल होगा, इस बात को मत भूलना वहां पे, क्योंकि हम जिसका भी रेफरेंस लेंगे वो एक्यूट एंगल होगा हमारे कोर्स में, तो एंगल a अगर एक एक्यूट एंगल है, लेट अस से कि a ये है, या उसको मान लो किसी को भी मान लो, लेट अस से a ये है, तो अब इस एंगल के रेफरेंस में अगर आप 10 रेशियो निकालोगे तो उस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 होगी, 1 से छोटी होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 1 से छोटी किस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की, किस प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हो, बोलो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं जानते क्या, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 1/2 3/4, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, जैसे कि 4/3, जैसे कि 7/5, यस और नो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, जैसे 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 लेस देन 1, 3/4 की वैल्यू क्या होती है 0.75 अगेन लेस देन 1, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 तब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो, तो वो फ्रैक्शन ही नहीं वो होगा, वो फ्रैक्शन ही नहीं होगा ना भाई, समथिंग बाय समथिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट गया तो इंटीजर वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन होगा ही नहीं, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और 1 से बड़ी कब आएगी, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसने क्या कहा हमसे, इसने हमसे कहा कि 10a की वैल्यू हमेशा छोटी होती है 1 से, तो 10a की वैल्यू कैसे निकालते हो ये बता दो, फॉर्मूला बता दो, लेट अस से कि मैं 10a को ये मान लेता हूं, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, o बाय a, ठीक है, o यानी कि ये, a यानी कि ये, तो अगर ऑपोजिट साइड छोटी होगी और ये बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, अगर ऑपोजिट साइड छोटी होगी और ये बड़ी आएगी तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा तो लेस देन 1, और अगर कल को ये बड़ी और ये छोटी हो जाए तो ग्रेटर देन 1, दैट मींस 10a की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों हो सकती है ना, तो ये ऑलवेज वर्ड इसने गलत लगा दिया, इसके कारण ये फॉल्स हो गया, ऑलवेज का मतलब है हमेशा 1 से छोटी होगी, जबकि वो तो 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसके आगे साइन लगा दूं अब ये हमेशा ट्रू होगा, या कॉस लगा दूं तो ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि साइन या कॉस में नीचे हाइपोटेन्यूस बैठता है, जो सबसे बड़ी साइड है, तो ऊपर वाली छोटी साइड होगी हर हाल में, और ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, tan ए की कह नहीं सकते, लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन, इज दैट क्लियर, कल को क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए का आ जाए आप केवल वो याद रख लो, अच्छा वो क्वेश्चन था ना लेस देन 1 वाला, वो तो फॉल्स ही था, अगर इसको मैं साइन या कॉस कर दूं तो ये ट्रू भी हो जाएगा, ठीक है, चलो, सेक ए की वैल्यू अगर ये है, सेक ए की वैल्यू ये हो सकती है क्या कोई भी एंगल ए के हिसाब से, ये ऐसा कहना चाह रहा है, सेक ए की वैल्यू हो सकती है, सेक ए का फॉर्मूला बोलो, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट का रेशियो 12/5 हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है एडजेसेंट छोटा होता है, तो हो सकता है इट इज ट्रू,
हो सकता है ना, लेकिन अगर उल्टा होता तो नहीं हो सकता। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। अच्छा, cos A cosecant of angle A के लिए होता है क्या? हाँ क्या, कौन सा सेकंड, क्यों? तो हमेशा ट्रिपलेट में ही चलती है क्या चीज है? रूट 113 नहीं आया था क्या एक आंसर? हाइपोटेन्यूस हमेशा परफेक्ट इंटीजर आएगा ऐसा किसने कहा? किसी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस मतलब 12 हो ही नहीं सकती, ये क्या बात हो गई? 12 हो तो सकती है, उस हिसाब से वो दोनों रूट में आ जाएंगे, इसमें क्या है? ठीक है ना, चलो हाँ बोलो। cos A जो है एब्रीविएशन कोसिकेंट ऑफ एंगल A का है क्या? गलत। cos किसका है? कोसाइन ऑफ A का। मैंने कहा था ना आधा नंबर का क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म पे भी। ठीक है, तो फिर तो स्कोर बढ़ गया। अच्छा, कोसिकेंट ऑफ एंगल A का क्या होता है वो भी बता दो फिर। कोसेक है, कोसेक है, ये तो कोसेक ए होता है, और कोस ए किसका होता है? कोसाइन ए। तो एब्रीविएशन से एक बार जाते जाते बस रश करते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं फटाफट पढ़ते हुए घुसना, पहले वही क्वेश्चन करके आना, ठीक है? फिर भूल जाओगे ना थोड़ी देर के बाद। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एन ए, अभी अभी बात कर रहे थे, मजाक वाली बात है। कोट ए जो है कोट और ए का प्रोडक्ट है, तो मजाक है एक तरीके का ना, फॉल्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा कभी भी 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट बड़ा और हाइपोटेन्यूस छोटी। घर का राज है उसके, हाँ हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी और बाकी सब छोटी, तो इट इज फॉल्स। एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट, इतना रिपीट करके आओ। कल आते ही मैं फॉर्मूला पूछूंगा सबके खड़े कर करके एक एक से, उसके बाद आगे की बात करो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।